हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं और एनसीईआरटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं ऑलरेडी। आप ज़रूर देखिएगा उन्हें। आज हम जो है वो अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट 4 से एक लिवलीहुड यानी कि आजीविका यानी कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपना गुजारा बसारा करते हैं, हम ख़ास तौर पे आज जो देखेंगे वो देखेंगे चैप्टर 7 रूरल लिवलीहुड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग जो हैं वह अपनी जीविका चलाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, किन किन संसाधनों का वो इस्तेमाल करते हैं अपना गुजारा चलाने के लिए। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का और उससे पहले हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरीके से गाँवों में और शहरों में प्रशासन काम करता है, किस तरीके से सरकारी योजनाएं शहरों में आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होती हैं, कहाँ से उनका पैसा आता है, किस तरीके से काम करती हैं। ये सब चीज़ें हमने वो पिछले वीडियोस में देखी थी। आज हम चैप्टर 7 से रूरल लिवलीहुड पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लिवलीहुड को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था अपने इस पॉलिटिकल लाइफ का डाइवर्सिटी के बारे में यानी कि विविधताओं के बारे में, और हमने एक्सप्लोर किया था कि किस तरीके से डिफरेंट रीजन का एक अफेक्ट होता है ऑन द वर्क पीपल डू, यानी लोग जो काम करते हैं उसका कोई ना कोई ज़रूर असर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई असर ज़रूर मिलेगा। जो विभिन्न तरह के हमने प्लांट देखे थे, ट्रीज़ देखे थे, क्रॉप्स देखी थी और हमने जो चीज़ें देखी थी वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हम लोगों के लिए। इस चैप्टर में हम समझेंगे डिफरेंट वेज़ को जिसमें लोग जो होते हैं वो अर्न करते हैं गाँवों में रहकर। गाँवों में किस तरीके से वो क्या अर्न करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और एज इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स में जो थे हमने एग्जामिन किया था कि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए अर्न करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वो भी बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हम इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कुछ लाइफ सिचुएशंस देखेंगे और प्रॉब्लम्स जो फेस करी जाती हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, तो इमेज में ये दिहाड़ी मजदूरी चल रही है, ठीक है, राजमिस्त्री वाला काम चल रहा है। इधर गांव में जो है वो एक दुकान आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हॉर्टिकल्चर ये वाला काम आपको दिख रहा है, यहाँ पर मधुमक्खियों का आपको ये हाइव दिख रहा है और यहाँ से शहद वगैरह इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे एक ये लोहार का एक काम दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं जो फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो किसानी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एक रेड़ी वाला जो है वो फल बेच रहा है गाँव में। तो ये अलग अलग काम करने के तरीके हैं जो आपको गाँव के इलाकों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं अगर आप गाँव में विज़िट करते हैं या कोई गांव से आप लोग बिलोंग करता है तो। सवाल हैं, इन सवालों को आप पढ़िएगा और एक्सप्लेन करिएगा कि इसमें क्या चीज़ें उनको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक गांव से जिसका नाम है कालपत्तू नाम का एक गांव है। कालपत्तू जो है वो एक गाँव है जो तमिलनाडु के सी कोस्ट के करीब में है। तमिलनाडु का जो ये तटीय इलाका है वहाँ पर एक करीब में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है कालपट्टू। यहाँ के लोग जो हैं वो कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करते हैं। एज़ इन अदर विलेजेस दूसरे गाँवों की तरह यहाँ पर भी जो हैं नॉन फार्म वर्क्स हैं, जैसे कि मेकिंग बास्केट्स बनाना, यानी कि नॉन फार्मिंग वाले काम है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम नहीं है। ये बास्केटें बनाना, जो बैम्बूज़ की जो बास्केट होती हैं, ये डिफरेंट तरीके की जो भी बास्केट होती हैं वो बनती हैं। बर्तन बनते हैं, पॉट्स बनते हैं, मटके, ईंटें बनती हैं। अक्सर आप देखते होंगे जो भट्टा होता है ईंटों का, वहाँ पर ईंटें बनती हैं। कुछ बुलक कार्ड्स हैं, बैलगाड़ियाँ हैं। तो ये आपको नॉन फार्म वर्क आपको यहाँ गाँवों में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जगहों पर पीपल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज अपनी देते हैं, जैसे कि ये लोहार हो गया, ब्लैक स्मिथ, नर्सेज हो जाती हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, वीवर यानी कि बुनकर हैं, बार्बर यानी कि नाई है, साइकिल रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स हैं, और ऐसी बहुत सी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो अब हमने पीछे इमेज में देखी थी। आप उनमें से बहुत कुछ देख सकते हैं। बहुत सी शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। मेन स्ट्रीट में जो कि आपको बाज़ार जैसा लगेगा
वहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे कि टी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाय की टपरी जिसे कहा जाता है, ग्रॉसरी शॉप्स हो गई, छोटा मोटा सामान आपको मिल जाएगा, अंडे मिल जाएंगे, बिस्किट मिल जाएंगे आपको, साबुन मिल जाएगा आपको, सर्फ मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉसरी शॉप्स में आपको मिल जाएंगी। एक नाई की दुकान मिलेगी आपको, जहाँ पे आप अपने आप को अपना हेयर स्टाइल सेट कर सकते हैं। कपड़े की दुकान मिल जाएगी जहाँ पे कपड़ा बिकता है, एक टेलर जो कपड़े की सिलाई करेगा, और फर्टिलाइज़र्स या कुछ बीजों की शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। 4 टी शॉप्स which sell tiffins such as idli, dosai and upma in the morning, and snacks like vadai, bonda and मैसूर पाक in the evening में आपको इस तरीके की ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कुछ चाय की टपरियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे अलग अलग तरीके का आपको, जैसे टिफ़िन में इडली, डोसा, उपमा मिल जाएंगे आपको। सुबह का नाश्ता हो जाएगा तो उसमें वड़ाई, बोंडा या मैसूर पाक मिल जाए, या शाम की बात करें तो शाम में आपको मैसूर पाक मिल जाएगा। तो ये सब खाने की जो डिशेज़ हैं जब जो मिलती हैं उस पर्टिकुलर तमिलनाडु के सी कोस्ट के गांव में आपको ये मिल जाएंगे कि सुबह के नाश्ते के लिए चाहिए तो ये सारी चीज़ें, दोपहर का खाना लंच चाहिए तो ये, शाम का इवनिंग का नाश्ता चाहिए तो इवनिंग का खाना चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐसे। नियर टी शॉप्स के पास में ही कॉर्नर में जो है वो एक लोहार की फैमिली होगी जो होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में ही जो है वो उसका वर्कशॉप जो है वही उसका एक होम की तरह से काम करता है। नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर, उसी के करीब में जो है वो एक साइकिल हायर करने की दुकान है या फिर रिपेयर करने की एक शॉप मिल जाएगी आपको वहाँ पर। 2 फैमिलीज़ हैं जो अर्न करती हैं, 2 फैमिलीज़ अर्न्स आर लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ, कुछ फैमिली जो 2 फैमिलीज़ जो हैं वो कपड़े धो के अपना जो है वो गुजारा बसारा करती हैं, कपड़े धोती हैं और उनसे जो भी उनको पैसा मिलता है उससे उनकी अर्निंग चलती है। देयर आर सम पीपल्स, कुछ लोग हैं ऐसे जो नियर बाय टाउन्स में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में या लॉरी ड्राइवर्स के तौर पर वो काम करते हैं। गांव जो है वो सराउंडेड बाय लो हिल्स, यानी कि चारों तरफ इसके जो है वो छोटी मोटी पहाड़ी हैं, आपके चारों तरफ उसके मिल जाएंगे उस गांव के आसपास। पैडी यानी कि धान जो है वो एक मेन क्रॉप है जो यहाँ इरीगेट होती है ज़मीन, इन ज़मीनों पर जो है उसकी खेती होती है पैडी की, वो मेन क्रॉप है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो होती हैं वो अर्न करती हैं थ्रू यहाँ पर एग्रीकल्चर करके, यानी कि कृषि करके, खेती करके यहाँ पर उनकी अर्निंग चलती है बहुत सी फैमिलीज़ की। कुछ यहाँ पर आपको कोकोनट के ग्रूव्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कोकोनट से कि नारियल, जो पानी के नारियल होते हैं, आपको पता है सदर्न पार्ट में केरला के सी कोस्ट में आपको नारियल के पेड़ मिल जाएंगे, कॉटन्स मिल जाएंगे, शुगर केन एंड प्लेंटेन्स आर ऑल्सो ग्रोन, यहाँ पर प्लेंटेन्स भी ग्रोन होते हैं। देयर आर मैंगो ऑर्कार्ड्स भी हैं, मैंगो के बागान हैं, बड़े बड़े जो है वो बाग हैं आम के। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, लेट मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड इन कलपत्तू में कुछ लोग काम करते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या उनसे फार्मिंग के बारे में समझ सकते हैं। इस चीज़ को देख लेते हैं भैया। अब हम इंडिविजुअल से हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल में नाम आता है यहाँ पर एक तुलसी, तुलसी कहेंगे या तुलसी कह लें या अभी तुलसी कह लें, वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। वैसे तुलसी नाम इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तुलसी, ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामलिंगम्स फ्लैन, तुलसी कह रही हैं हम सब यहाँ पर रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। रामलिंगम यानी कि लैंड का ओनर है। ही हैज़ 20 एकड़, 20 एकड़ की उसके पास पैडी की फील्ड है कलेपट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज़ टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज, यानी शादी से पहले भी, शादी से काफ़ी टाइम पहले भी मैं जो है पैडी की फील्ड्स में जो है वो काम करा करती थी। मेरे जो पेरेंटल विलेज थे, पेरेंटल विलेज मतलब इनका जो एक तरीके से कहा जाए मायका, यानी अपने माँ बाप के ये साथ जो है ये पैडी की फील्ड्स पर ही काम करती थी और शादी के बाद भी जो है वो रामलिंगम की ज़मीन पर अब ये काम करती हैं। इनको फ्रॉम 8:30 से ये काम करती हैं दिन में और 4:30 तक इनका काम चलता रहता है। और भी लोग हैं, करुथम्मा, रामलिंगम सी की वाइफ सुपरवाइजेस, और लोग नहीं हैं, ये करुथम्मा है जो रामलिंगम की वाइफ हैं जो इनको सुपरवाइज़ करती हैं, इनको देखती रहती हैं, इनको बताती हैं क्या करना है और इनको सुपरवाइज़ भी करती हैं एक तरीके से, इन पर नज़र रखती हैं बना के। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, क्योंकि देखिए किसानी ऐसी है, पैडी की क्रॉप सीज़न के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करती है, उसको वैसे ही हार्वेस्ट करना पड़ता है, सोइंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनका को रेगुलर वर्क नहीं है, उनको कुछ ही टाइम जो है वो ज़मीन पर काम करना पड़ता है रामलिंगम की, ठीक है।
नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, अब मैं जो हूँ वो पैडी का जो है वो ट्रांसप्लांट कर रही हूँ पैडी की। जब प्लांट्स ग्रोन हो जाएंगे अपेट, रामलिंगम जो है वो हमको दोबारा बुलाएंगे वीडिंग कराने के लिए, और फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, और एक बार फिर हार्वेस्टिंग के लिए नहीं, कटाई करने के लिए हमें वो बुलाएंगे दोबारा एक टाइम बाद। टाइम टू टाइम काम होता रहेगा। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, जवान थी, आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी, क्योंकि अब वो जवानी की उम्र थी उनकी, तो अच्छी खासी उनके पास एक फुर्ती थी, एक हेल्थ थी अच्छी खासी, तो वो आसानी से काम को कर ले करती, तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो और बड़ी हुई, आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से इमेज में दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये जो लेडीज़ हैं, ये जेंट्स जो हैं, ये पैडी को जब ये लगाते हैं इन पानी में, तो आप देखते हैं कि इनकी कमर जो है वो बिल्कुल बेंड होती है। तो वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन बता रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग घंटे जो है वो उनको पानी, उनके पैर जो थे वो उनके पानी में रहा करते थे, और लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जो है वो, क्योंकि आपने पीछे टाइम देखा, अगर आपने इनको टाइम देखा हो, नोटिस करा हो कि 8:30 से लेके 4:30, सुबह 8:30 से लेके 4:30 घंटे, सॉरी सुबह 8:30 से लेके शाम के 4:30 बजे तक ये काम करती थी, यानी कि 8 घंटे का इनका ये काम है, ठीक है, 8 घंटे का इनका ये काम है। तो ये 8 घंटे तक लगातार कमर को झुकाए हुए पानी में भीगे हुए पैर 8 घंटे तक, तो इनके लिए काफ़ी हद तक तकलीफ़ होती थी। और इनको मिलता क्या था, रामलिंगम इनको 40 रुपये दिन देते थे। 40 रुपये दिन में क्या होता है, अगर आप 40 रुपये दिन का भी कैलकुलेट करो तो 1200 रुपये महीना, 1200 रुपये महीना तो कुछ भी नहीं होता। दिस इज़ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर गेट एट माई होम विलेज, यानी उनके गांव में तुलसी के गांव में जो थे, जो लेबर थी, मजदूरी थी, जो मज़दूर हुआ करते थे, वो इनसे ज़्यादा कमाया करते थे, ठीक है। आज जो प्रेजेंट टाइम में जो लेबर है यहाँ पर, उसका जो मिस्त्री है उसको 600 रुपये मिलता है, और लेबर का भी अगर हम मान के चलें तो 500 रुपये भी है, तो अगर उसके 15,000 रुपये महीना बन जाते हैं, और 15,000 रुपये महीना कहाँ और 1200 रुपये महीना कहाँ, तो ये बात कही गई है, बहुत ही कम मिलता है उन्हें। बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ अ वर्क, यानी वो इन पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि एक पुराना वर्कर है, तो वो उनको काम आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये बुलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अब नई जगह पर जाएंगे तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके जो है वो हो सकता है भाई उनको रिजेक्ट कर दें, तो इनको मजबूरी में एक तरीके से काम करना पड़ता है उन जगहों पे, उस जगह पर। अनलाइक अदर्स ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस, वो दूसरी सस्ती लेबरों की को फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पर लेबर है, पहले वो उसको अप्रोच करेगा तुलसी को। अगर वो जो है कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा बहस करोगे तो हम जो है वो किसी और लेबर को पकड़ लेंगे, ये नॉर्मल होता है। और जो लैंड ओनर्स होते हैं भैया, उनकी तो स्ट्रिक्ट होती हैं सारी चीज़ें, भाई पैसा तो बहुत ही कम उनको निकालना होता है जेब से, भाई कि हमारा कम से कम पैसा जाए। तो जो हस्बैंड हैं तुलसी के, रमन, वो एक लेबर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, तुलसी के पास कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड, जो भी टाइम पीरियड होता है क्रॉप के ग्रो होने का, उसमें वो पेस्टिसाइड्स भी जो हैं वो स्प्रे करते हैं। जब कोई काम नहीं होता फार्म्स पर, ही फाइंड वर्क आउटसाइड, तो वो कहीं और काम कर लेते हैं, आइदर चाहे वो मिट्टी ढोएं रिवर से या स्टोन क्वारी से नियर बाय से, वहाँ से वो मिट्टी ढोएं, तो वो कोई और काम कर लेते हैं अगर कोई काम नहीं होता है। दिस इज़ जो कि जाती है ट्रक के थ्रू, यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज, यानी कि जो रेता जाता है ना, रेता जो प्लास्टर के लिए रेता इकट्ठा होता होगा, आपने देखा होगा जो बैलगाड़ियाँ होती हैं वो कट्टों में भर भर के जो है वो रेता लेकर आती हैं, जो प्लास्टर में काम आता है घरों के। तो वैसा ही वो काम कर लिया करते थे जब उनको कोई काम नहीं मिलता था, तो वो जाके सैंड लिया है रिवर से या सैंड क्वारी से, और उसको जो है वो ट्रक में लोड करके जो करीब के जो टाउन से वहाँ पर जो यहाँ पे मकान बन रहे हैं वहाँ पर उसको जो है वो बेच दिया करते हैं। तो वो इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर जो है एक चार्ट देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका काम चलता है, किस तरीके से उनका काम कैसे सर्कल करता है। भाई जून में उनको जो है वो सैपलिंग प्रिपेयर करनी है, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त के बीच का टाइम होगा वो ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर के बीच का टाइम होगा वो वीडिंग करेंगे, नवंबर दिसंबर के बीच का टाइम होगा तो वो हार्वेस्टिंग करेंगे इस तरीके का। तो वो इस तरीके से, यानी कम से कम अगर देखा जाए तो ये 6 महीना 5 महीने का इनका वर्क होता है,
और इनको 6-5 महीने की जो वर्किंग होती है उसी पर इनको काम करना होता है। बाकी के जो आपके 6 और 7 महीने होते हैं उनमें खाली बैठती हैं, या फिर जो हस्बैंड होते हैं वो इनके कोई और काम कर देते हैं। तो वो पूरी एक साइकिल दिखाई है कि उन्हें कितना साल में कितना काम मिलता है और वो बाकी दिन क्या काम करते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड पर काम करने के साथ ही साथ वो जो है वो घर के और भी काम करती हैं। भाई 8 घंटे की उन्होंने अपनी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करा, उसके बाद जो है उनको खाना बनाना है, पानी वानी का इकट्ठा करना है, ठीक है, उनको कपड़े भी वॉश करने हैं, आई कुक फूड, फैमिली के लिए खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, कपड़ों को धोना है। तो इसके लिए वो दूसरी औरतों के साथ जो है वो करीब के गाँव में जाती भी हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। भाई चूल्हा कैसे जलेगा, एलपीजी सिलेंडर तो उनके पास होगा नहीं, कनेक्शन होगा नहीं गैस का, तो वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती हैं। 8 घंटे के अलावा उनका अलग ही अलग काम है। तो अगर इसमें मान के चलें 3-4 घंटे का टाइम इनका यहाँ पर है, तो कम से कम मैं समझता हूँ 12 घंटे का काम उनका ऐसा ही होता है। कुल मिला के 1 किलोमीटर वो दूर जाती हैं। वी हैव एक विलेज है जहाँ से उनको जो है वो पानी लेके आना पड़ता है, बोरवेल से पानी निकलता है वहाँ से उनको 1 किलोमीटर दूरी पर जाके वो पानी लेकर आती हैं। हस्बैंड जो होते हैं वो दूसरी ग्रॉसरीज़ लेकर आते हैं उनके लिए, जो घर के साजो सामान है, सामग्री है, घर का मटेरियल है, ग्रॉसरीज़ हैं, दाल चावल राशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके हस्बैंड लेकर आते हैं। हमारी आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर दी जॉय ऑफ आवर लाइफ। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 1200 रुपये की आमदनी होने के बाद भी तुलसी की, उसके बाद इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो लड़कियाँ हैं वो स्कूल भी जाती हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल, एक उनमें से पिछले साल बीमार हो गई, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा, शहर के हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ा। उनको जो है वो अपनी गाय बेचनी पड़ गई, उसको पैसा देने के लिए जो उन्होंने बोरो करा था रामलिंगम से उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए जो है वो उनको अपनी गाय बेचनी पड़ गई क्योंकि रामलिंगम का पैसा चुकाना था। लड़की बीमार पड़ गई थी तो उन्होंने रामलिंगम से पैसे लिए, अब रामलिंगम को पैसे चुकाने हैं तो उन्होंने अपनी गाय को बेच दिया। तो ये इनका एक स्टोरी बताया गया है। आगे भी इसमें दे रखा है लेकिन सवाल बीच में है, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं कि डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज। तुलसी जो काम करती थी उसको आप डिफाइन करिए। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ रमन। रमन जो काम करता था, नहीं जो उसका हस्बैंड था वो जो काम करता था उससे कितना अलग है उसका काम। तुलसी को बहुत ही कम दिया जाता था उसके काम का वेज। वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबर लाइक हर फोर्स टू एक्सेप्ट लो वेजेस। उससे क्यों जो है वो लो वेजेस में एक्सेप्ट, और लो वेजेस के लिए उसे काम करना पड़ता था, क्यों मजबूर थी भाई वो। तुलसी को बहुत कम दिया जाता था, यानी 40 रुपये दिन। तो 40 रुपये दिन पे काम करने की उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी, इसके बारे में आप बताइए। किस तरीके से इन वॉट वेज वुड हर वेज ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफ़िकल्ट इफ़ तुलसी ओन्ड सम फार्म लैंड। अगर तुलसी के पास खुद की कोई ज़मीन होती तो वो किस तरीके से उसकी अर्निंग होती, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें आप। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन और नियर बाय रूरल एरियाज़, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चर लेबर। ये आपकी अपने रीजन के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आपके रीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, या करीबी गांव में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं वो काम करते हैं, इस बारे में आप इस बारे में आप अपनी जानकारियाँ दीजिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एज यू सॉ इन तुलसीज़ की स्टोरी में, तुलसी की स्टोरी में, फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। तुलसी जो है वो अपने रूरल एरियाज़ में एक लंबा स्पेंड ऑफ टाइम, यानी 8 घंटे का टाइम जो है वो अपना कवर करती है खेतों पे। उसके बाद फिर वो जाती है फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, पानी लेने जाती है 1 किलोमीटर दूर गाँव में, और साथ ही साथ जो उसके पास जो ही कैटल हैं उनको वो ग्रेजिंग भी कराती है। तो ये उसकी एक जिम्मेदारी बनी हुई है, रोज़ का उसका काम है ये। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी, उनको इससे कोई अर्निंग नहीं होती। लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आना, पानी इकट्ठा करके लेके आना और कैटल्स को चरवाना, इससे कोई उसकी अर्निंग नहीं होती, लेकिन काम तो काम है, करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ दे हैव, हाउस होल्ड वाली जो करती है उसके लिए उसका कोई पैसा सा नहीं मिलता। अ फैमिली नीड टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे आर। तो फैमिली को जो होता है वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो भैया उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ही परेशानियाँ, टफ सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए उनको काम करना पड़ता है भाई, जीने के लिए सब करते हैं। नियरली 2/3 ऑफ ऑल द रूरल फैमिलीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर हैं इन हमारी कंट्री में।
2/5 सारी रूरल फैमिलीज़ में से अगर हम देखें तो करीब उसमें से 2/5 जो है वो एग्रीकल्चर लेबर है हमारी कंट्री में। यानी कि बात करी जाए तो कम से कम 100 में से 40% जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर में ही इन्वॉल्व हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कुछ ऐसे हैं जिनके पास छोटा टुकड़ा है ज़मीन का। वाइल अदर्स लाइक तुलासी आर लैंडलेस, कुछ लोग ऐसे हैं तुलासी जैसे जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है और दूसरों की ज़मीन पर वो काम करते हैं। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ द वर्क। यानी कि अब उनको अगर पैसा नहीं मिलता पूरे साल भर तो वो मजबूर होते हैं और मजबूर होकर जो है वो काम की तलाश में जो है वो लंबे डिस्टेंस कवर करके जो है वो काम की तलाश में जाते हैं, काम ढूंढते हैं। अपने जगह नहीं मिलता तो दूसरी जगह पर जाके वो काम की तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सर्वाइवल करना है, अर्निंग करनी है ताकि अपनी वो लिवलीहुड को जी सकें। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स, और ये माइग्रेशन और जो ट्रैवल होता है ये कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस कहानी में, तुलसी की कहानी में हमने ये समझने की कोशिश करी, हमने ये कलपट्टू के विलेज के बारे में समझने की कोशिश करी। तुलसी जिसका जिक्र कर रही हैं, कह रही हैं कि पूरी हमने उसको देखा कि उनकी क्या अर्निंग है, कैसे वो क्या क्या काम करती हैं, कितना घंटे का उनका काम है, उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, वो किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रही हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी ये चला रही हैं। तो ये एक पर्सन की हमने इसमें कहानी देख ली। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम कहानी पढ़ेंगे एक सीकर नाम के शख्स की, इसके बारे में जान लेंगे। एक हमने तुलसी के बारे में जान लिया, अगले वीडियो में हम सीकर के बारे में जानेंगे। तो जल्दी मिलते हैं सीकर की कहानी के साथ पार्ट 2 में वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।